हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। मैथ की जो 4 बेसिक संक्रियाएं होती हैं उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में एडिशन के बारे में सीखा था, सेकेंड वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था एंड थर्ड वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा था। तो आज की इस फोर्थ वीडियो में हम लोग डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो डिटेल से हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वेलेबल एंड बेस्ट ट्रिक्स वाली वीडियोज में हमेशा आप लोगों के लिए इस चैनल पे सीक्वेंस वाइज लाता रहूँगा। यानी पूर्णांक संख्याओं का भागफल यहाँ पे हमें सीखना है। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ साइन या डिवीजन ऑफ साइन, यानी चिन्हों का भाग। माना ए और बी कोई दो संख्याएं हैं जिनका भागफल c है। लेट a and b are two integers which division is c। यानी a और b कोई दो नंबर्स हैं जिनका भागफल जो होगा वो c होगा। तो हमने क्या कहा, a कोई हमारी पहली संख्या है और b जो है ये कोई दूसरी संख्या है और c जो है ये क्या है, इनका भागफल है। यानी a डिवाइडेड बाई b, a को b से भाग किया जाए तब। तो यहाँ a और b में क्या रिलेशन हम लोग लगा रहे हैं, a को b से क्या करा रहे हैं, डिवाइड करा रहे हैं, राइट। तो ये इक्वल में क्या मिल रहा है, c। जो c है ये क्या है, b से a को डिवाइड करने पे जो मिलेगा वो वैल्यूज है, यानी भागफल है। अब भाग हम करा किसकी रहे हैं, तो भाग हम करा रहे हैं किन्हीं भी इंटीजर्स की। तो जहां इंटीजर्स शब्द आएगा वहां पे प्लस और माइनस जैसी दो संख्याओं का जिक्र होगा। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट केस में कहा है कि a की वैल्यू प्लस की हो यानी पॉजिटिव नंबर्स हो और b की वैल्यू पॉजिटिव नंबर हो। और सेकेंड केस में हमने कहा a की वैल्यू जब निगेटिव हो और b की वैल्यू निगेटिव हो। थर्ड केस में हमने कहा a की वैल्यू पॉजिटिव हो एंड b की वैल्यू निगेटिव हो। नेक्स्ट फोर्थ केस में हमने कहा a की वैल्यू निगेटिव हो और b की वैल्यू पॉजिटिव हो। तब a की वैल्यू को b की वैल्यू से जब भाग किया जाए तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी, तो प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से जब भाग करते हैं तो उसका भागफल भी हमेशा प्लस की ही संख्या मिलती है। इसी प्रकार माइनस वाली संख्या को जब हम भाग करेंगे माइनस वाली संख्या से तब भी उसकी वैल्यू प्लस की ही आएगी। इसी प्रकार से जब प्लस वाली संख्या को हम भाग करेंगे माइनस वाली संख्या से तब इसकी वैल्यू माइनस की आ जाएगी। और जब माइनस वाली संख्या को हम भाग करेंगे प्लस वाली संख्या से तब भी इसकी वैल्यू माइनस की एक संख्या मिलेगी। तो यहाँ से बेसिकली आप लोगों को समझना क्या है कि जब प्लस को प्लस से भाग करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस वाली को माइनस वाली से भाग करेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन प्लस वाली को माइनस वाली से या माइनस वाली को प्लस वाली से भाग करेंगे तब हमेशा दोनों केसों में माइनस की ही संख्या मिलेगी। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल एक ट्रिक निकल के आई, वो क्या है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखते थे कि समान चिन्हों की गुणा शब्द आता था,
वैसे यहाँ पर भी क्या, समान चिन्हों का भागफल हमेशा धनात्मक संख्या मिलेगी और विपरीत चिन्हों का भागफल हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। दो समान चिन्हों का भागफल धनात्मक यानी प्लस की संख्या प्राप्त होगी। और यहां से जो सेकेंड ट्रिक निकलेगी वो क्या होगी, दो असमान यानी अपोजिट चिन्हों की या चिन्हों का भागफल हमेशा एक ऋणात्मक यानी निगेटिव संख्या प्राप्त होगी। यहां से आप लोगों ने क्या देखा कि जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन का रूल पढ़ा था, उसमें या हमें पता चला था कि समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, धनात्मक संख्या मिलती है। उसी प्रकार से यहां जब हम लोग पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ साइन, तो इसमें भी सेम मल्टीप्लिकेशन जैसा ही रूल है। सेम साइन का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स मिलता है, और अपोजिट साइन का जब हम डिवीजन करते हैं तो वो एक निगेटिव नंबर्स देता है। यानी समान चिन्हों का भागफल हमेशा धनात्मक और विपरीत चिन्हों का भागफल हमेशा एक ऋणात्मक संख्या मिलती है। तो यहां से ट्रिक क्या निकल के आई, द डिवीजन ऑफ टू सेम साइन आइदर पॉजिटिव आर negative numbers is always पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट था। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, द डिवीजन ऑफ टू अपोजिट साइन इंटीजर्स इज ऑलवेज निगेटिव। ये यहां से ट्रिक निकल के आई है कि द डिवीजन ऑफ टू सेम साइंस आइदर पॉजिटिव आर निगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी किन्हीं भी दो समान चिन्हों का भागफल, भले ही वो संख्याएं प्लस की हो या माइनस की हो, उनका मान हमेशा एक धनात्मक संख्या ही मिलेगी। और जो दूसरी ट्रिक है वो क्या है, द डिवीजन ऑफ टू अपोजिट साइंस इंटीजर्स इज ऑलवेज निगेटिव। यानी दो विपरीत चिन्हों का भागफल हमेशा एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल्स इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आप लोगों को तैयार हो सके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने कहा 16 डिवाइडेड बाई 4। सेकेंड एग्जाम्पल हमने कहा 20 डिवाइडेड बाई -5। एंड थर्ड एग्जाम्पल जो है हमने कहा
50 डिवाइडेड बाई 10 एंड जो फोर्थ एग्जाम्पल हमने कहा माइनस का 100 डिवाइडेड बाई माइनस का 10। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं कि 16 को 4 से भाग करना है, यानी ये प्लस है ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है 4 से 16 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चक्कू 16, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 16 को काट देंगे, 4 एकम 4 चक्कू 16, तो ये 4 आ जाएगा, वो भी प्लस का। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, 20 को 5 से भाग करना है, तो हमने कहा 20 बटे माइनस का 5, तो भाई 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5 चक्कू 20, और जो ये माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि एक प्लस है एक माइनस है, जब विपरीत चिन्ह है तो उसका मान माइनस ही आ रहा है, जो हमने ट्रिक आप लोगों को बताई थी। यहाँ पे देखिए ये माइनस का 50 है, डिवाइड करना है 10 से, तो 10 एकम 10 बचे, तो कितना आ जाएगा 5, वो भी माइनस का, तो ये इसका आंसर हो गया, राइट। तो यहाँ से भी आप लोगों ने क्या देखा कि एक संख्या अगर माइनस है दूसरी प्लस की है तो उनका भागफल हमेशा माइनस का होगा, भले ही ऊपर की संख्या प्लस की हो या नीचे की माइनस की हो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर की संख्या माइनस की हो, नीचे की संख्या क्या हो, प्लस की हो। दोनों केसों में उसकी वैल्यू निगेटिव ही मिलनी है। एंड नेक्स्ट वन, जैसे हमने कहा माइनस का ये 100 है, डिवाइड करना है माइनस के 10 से, तो भाई माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 10 से 100 को काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो गया। तो माइनस को माइनस से जब भाग किया गया तो काहे का आया, प्लस का आया, यानी समान चिन्ह यहाँ थे दोनों संख्याओं के। तो जब दो केस ही आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि जब समान चिन्ह मिले जिन दो संख्याओं का हम भाग कर रहे हैं तो वो सदैव धनात्मक होगा, यानी समान चिन्ह मिले पॉजिटिव यानी प्लस का, और विपरीत चिन्ह मिले यानी माइनस का। नेक्स्ट 5th जो क्वेश्चन है वो हमने लिख दिया माइनस का 75, और इसको डिवाइड करना है आप लोगों को 25 से भाग करना है। इसका हमें आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।